मेरा देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था। मैं भी उसको खुश रखती। एक दिन मैंने उससे कपड़े इस्त्री करने को बोला तो कहने लगा, भाभी, इसके लिए तो टैक्स लगेंगे और फाइन भी जमा करनी पड़ेगी। मैंने सोचा रात होगी तो देख लूंगी, लेकिन जैसे ही रात हुई मेरे तो होश उड़ गए जब देवर इस्त्री किए हुए कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोले, चलो भाभी। तब मैंने कहा, देवर जी कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। अपना बाजू छुड़ाते हुए मैं चली जा रही थी, लेकिन उसने मेरी कोई बात ना सुनी। तब मैंने कहा, भगवान से डरो, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मैंने अपने देवर को अपने पति का डर दिखाना चाहा, लेकिन उसके सर पे तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। हमको छोड़ दो, तुझे भगवान का वास्ता, मैं मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उससे मुझ पे जरा भी रहम नहीं आया। वह मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जा रहा था। डर से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज मेरा पति घर पर नहीं था और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धकेल दिया, दरवाजा बंद कर लिया। मैं फटी फटी निगाहों से देवर की तरफ देख रही थी, जो अब सुर्ख लाल आंखों लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं फिर रोने लगी और बोली, मुझे जाने दो प्लीज। और फिर मेरी आवाज हलक में रह गई। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद दिया था। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल की ही तो बात थी जब देवर मेरे सामने नजर झुकाकर रखता था। कभी उसने आंखें उठाकर मुझे देखा भी नहीं था। और आज वह क्या करने चाह रहा था मेरे साथ, यह सोचकर ही मेरी आत्मा कांप गई और मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि मुझसे जो देवर को यहाँ तक ले आई। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा भाई था, ना कोई बहन और ना ही रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था, मुझे सास की टेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरा पति अच्छा इंसान था, वह ज्यादातर बिजी रहता था। मेरा एक 14-15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे पति ने बताया कि उसके घर पर मेरा सारा काम देवर करता था। वह सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना देता था। रविवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े भी धो देता था। 2-3 दिन पर पूरे घर की सफाई कर देता था। शाम को खाना बाहर से ले आता था, इसलिए रात को अपने लिए कुछ बनाता तो अपने भाई के लिए भी बना देता। मैं यह सब सुनकर हैरान रह गई थी। वह सीधा साधा मासूम सा लड़का काफी मेहनती था। फिर मेरे पति ने मेरे आते ही कहा, जब मेरा भाई बहुत छोटा था तब माँ बाप एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वह ईश्वर की दया से पड़ गया और अब मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसा कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे चलते हैं यह मेरे 14-15 साल के भाई को अच्छे से आता है। अब तुम यहाँ आ गई हो ना, तो इनका ख्याल रखना, इसे अपने छोटे भाई या बेटी जैसी मोहब्बत देना। मैंने यह सब बातें खामोशी से सुन ली और अपने पति से कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन सच बात तो यह थी, मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा पति अपने भाई की तारीफ किए जा रहा था। खैर अगले दिन मेरी आंखें देर से खुली। देखा तो मेरा पति जा चुका था। मैं बाहर आई तो देवर को किचन में चाय बनाते देखा। आजकल उसकी परीक्षा चल रही थी और फिर उसे मन लगाकर पढ़ना था। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने फौरन उस पर काम करना जरूरी समझा। मैंने उसे प्यार से पुकारा, जी भाभी। उसने फौरन प्यार से जवाब दिया। उसके चेहरे पर मुझे डर भी दिखाई दिया था। मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छे बनाते हो, मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मुझे करवाओगे ना नाश्ता? मेरे बात सुनकर
उसने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप बैठे, अभी बना देता हूँ। वह खुश हो गया था और फिर खुशी खुशी ना मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं अन्य अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे में वापस आ गई और अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। 10 से 15 मिनट बाद ही मेरा देवर गरम गरम नाश्ते के साथ हाजिर था। मेरी भूख एकदम से बढ़ गई थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने तारीफ करते हुए कहा, भाभी पहले खाकर देखो, फिर बताइएगा यह पराठा कैसा बना है, और आमलेट भी। उसके चेहरे पे मासूम बच्चों जैसी मुस्कान थी। मैंने मन ही मन में हंस दिया। वह चला गया। मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद मैं फिर से सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था। अब मेरा कुछ भी बनाने का दिल नहीं था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली तो देवर पढ़ रहा था। मैंने उससे कहा कि नाश्ता बहुत अच्छा बना था। अब ऐसा करना, लंच भी तुम ही बनाना। मटर पनीर बना लेना। तुम्हारा भाई भी बड़े शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथों का मटर पनीर चख लूंगी। उसके बाद तो सारा काम मुझे ही करना है। यह बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी उभरी थी। भाभी, दरअसल मेरा कल पेपर है। मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी कि वह मेरी बात नहीं टाल सकता था, और वैसे भी उसे पढ़ लिख कर कौन सा विदेश जाना था। उसे मटर पनीर का बोलकर मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई थी कि सफाई मेरे देवर की कमजोरी है और घर को गंदा वह देख नहीं सकता था। और फिर मेरी रूटीन चल निकली। कभी मेरे पति बिना नाश्ता के चला जाते तो कभी मैं उन्हें नाश्ता बनाकर दे देती, लेकिन ज्यादातर मेरा देवर ही उन्हें नाश्ता देता था। उसके मैट्रिक के पेपर भी हो गए। अब वह फ्री होता तो सारा घर का काम भी कर देता, क्योंकि मैं तो नाश्ते के बाद फौरन सो जाती और उठकर अपने कमरे की सफाई कर लेती थी। शाम का खाना भी देवर बनाता था और पतिदेव के आने के बाद मैं रोटी बना लेती थी और चाय भी, जिससे मेरे पति को लगता था कि सारा काम मैं करती हूँ। हफ्ते बाद कपड़ा मेरा देवर धो देता था। वह खामोशी से सारा काम कर लेता था। मेरा देवर अब कॉलेज जाने लगा था। उसका कद काफी लंबा हो गया था, लेकिन अभी भी मैं उससे काम करवाती थी। उसे कहने की जरूरत ना पड़ती थी। वह अक्सर देर से घर आता था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा कि कल मेरी फीस जमा करवानी है। आप रात को भाई से बात कर लेना, मैं जरा देर से आऊंगा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें चढ़ गई। क्या अब इसको पैसे देने पड़ेंगे? कॉलेज की फीस कम से कम 1 लाख तो होगी ना। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा पति फिजूल में इतने पैसे अपने भाई को दे। इसीलिए मैं शाम को अपने पति को बताया ही नहीं, और सुबह हुई तो देवर ने फीस का पूछा। मैंने झूठ बोला और कहा कि तुम्हारा भाई कह रहा था कि हाथ अभी तंग चल रहा है, इसलिए पैसों का जरूरत नहीं हो सकता है। यह सुनकर देवर परेशान हो गया। उसका मुंह लटक गया और वह खामोशी से चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया और उसके बाद देवर ने दोबारा अपने भाई से कोई बात नहीं की। वक्त गुजरता गया और मैं अपनी जिंदगी में बिजी हो गई, और देवर भी। अलबत्ता अभी भी जिस दिन मुझे देवर खाली मिलता, मैं उसे काम पे लगा देती। मुझे शुरू से ही काम करने की आदत नहीं थी, बल्कि यह कोई कहे कि मैं एक कामचोर थी। मैंने सोचा था कि ससुराल में एक नौकरानी रख लूंगी, लेकिन यहाँ मुझे मुफ्त में काम करने वाला देवर मिल गया था। इसलिए नौकरानी की अब भला क्या जरूरत थी। जिस दिन मेरे पति घर आए थे, मैं तबीयत खराब होने के बहाना बना देती और मेरे पति देव उस दिन खाना बाहर से ले आते। मैं बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जी रही थी जैसा मैं चाहती थी। मेरा देवर अब रात को 10 से 11 बजे वापस आता था, और जब मैं उठती थी तो किचन साफ सुथरा होता था, क्योंकि रात को तो वैसे भी बर्तन धोकर और किचन साफ करके सोता था। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरे पति ने देवर से पूछ लिया कि तुम रात देर तक कहाँ रहते हो। उस पर देवर ने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। देवर ने जवाब दिया और चला गया।
पहले तो मैं डर गई कहीं देवर फीस का जिक्र ना कर सके, क्योंकि देवर के नाम पे मैं अक्सर अपने पति से पैसे लेती थी। वक्त गुजरता गया, देवर बड़ा हो चुका था और किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया। और वह 2 महीने मैंने किस मुश्किल से गुजारी थी, यह मैं ही जानती थी। मुझे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे होता नहीं था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए थे। देवर अपने घर को जाने कैसे संभाल कर रखा था। हर चीज परफेक्ट होती थी। अब हर जगह बर्तन पड़े रहते थे। वक्त यूं ही बीतता रहा और फिर देवर लंबे समय के लिए घर से गायब हो गया। कभी फोन पर बातें हो जाती थी। कहता था, भाभी, दोस्त के साथ दिल्ली में रहता हूँ, पढ़ाई जैसे ही खत्म होगी वापस आ जाऊंगा। 5 साल बीत गए, पति कभी कभार जाकर मिल जाता था और फिर एक दिन देवर वापस आ गया। मैं पहली बार उसके चेहरे पर आने की खुशी हुई। मैंने उसकी खूब अवभगत की, अच्छे से खाना खिलाया और उसका हर तरह से ख्याल रखा। देवर भी बहुत खुश नजर आ रहा था। वह पहले से भी काफी निखर गया था। शाम हुई तो मैंने देखा अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के सभी कपड़े इस्त्री कर दो। देवर ने यह बात सुनी और कहा कि भाभी, इस काम के लिए तो आपको टैक्स लगेगा और फाइन भी जमा करनी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा मजाक कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं टैक्स चुका दूंगी। देवर ने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए और फिर जैसे ही शाम हुई, मुझे तो अंदाजा नहीं था कि यह मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। शाम होते ही देवर मेरे कमरे में आया और कहा कि चलो भाभी, फाइन जमा करवाओ। वह काफी गंभीर था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि वह किस फाइल की बात कर रहा है। देवर जी, कौन सी फाइल? मैंने हैरान होते हुए पूछा। यह तो आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा। देवर ने उसे कंप्यूटर के जैसा जवाब दिया। यह एक मजाक है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, मैंने लापरवाह अंदाज में कहा और अपना बैग उठाते हुए कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन देवर ने आगे बढ़कर झटके से मेरा बाजू थाम लिया। मुझे तो जैसा करंट सा लगा था। जिस देवर ने कभी मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा था, उसने मुझे छुआ था। और यह बात बहुत बड़ी थी। यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरे बाजू। मैंने गुस्सा करते हुए कहा। छोड़ दूंगा, पर पहले के सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मैं रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। मैं डर गई थी और अब उससे यह कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो जाएगा अगर उसने तुम्हें मुझसे बदतमीजी करते देख लिया। पर उसने मेरी एक बात ना सुनी। वह मुझे अपने कमरे में लेकर और एक जोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा। यह थप्पड़ इसलिए कि आपने भाई को हमेशा धोखा दिया। और वह गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान रह गई थी। फिर उसने एक फाइल उठाया और मेरे सामने फेंक कर बोला, आप जो गवर्नमेंट में छुप छुप कर बिजनेस कर रही है, उसकी सारी जानकारी है इस फाइल में। आपके जितने भी टैक्स है वह आपको चुकाना होगा। वह क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ न आया। और फिर वह बोला, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, जानता हूँ कि आप जायज बिजनेस कर रही है, लेकिन गलत तरीके से कर रही है। इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाए, मैं मुझे खुशी से पूरा का पूरा टैक्स चुका दो। उसने अपने कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। और वाकई ऑफिसर बन चुका था। इतने लंबे टाइम घर से इसलिए गायब था क्योंकि वह ट्रेनिंग पर गया हुआ था। और इस फाइल में वह सारा हिसाब किताब था जो आपने मेरे नाम पर भाई से पैसे लिए थे, वह सब आपको आज मुझे चुकाने होंगे। मैं खाली खड़ी नजर से देवर को देख रही थी। जाने उसे कैसे मेरे बिजनेस का पता चल गया था। हालांकि मैंने बहुत समझदारी से सारा काम किया था। फिर मेरे छोटे देवर ने कहा, जानती हैं, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं
माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते। पर आपने क्या किया? आपने मुझे नौकर बना दिया। देवर की आंखों में आंसू आ गए थे और मेरा सर शर्म से झुक गया था। मैं जानता था अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफरत करोगे, भाई को मेरे खिलाफ भड़काओगे। इसलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। यह कैसा आईना दिखा रहा था वह आज मुझे। मैं तो जैसे जमीन पे धंस गई थी। क्या आप चाहते तो नौकरानी रख लेती, पर नहीं, आपको तो मुफ्त में सब मिल रहा था। खैर, यह वक्त इन बातों का नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने यह फाइल मुझे दी है। वह आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैंने उनसे विनती की कि मैं आपके सारा फाइन जमा करवाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी हो। यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। जाने क्यों मैं पत्थर दिल बन गई थी। मेरे अंदर लालच आ गया था। मैंने अपने दोस्त को कहने पर पति से छुपकर एक बिजनेस शुरू किया था, जिसे मैं 2 नंबर तरीके से माल बेचने का लेन देन करती थी। इस तरह का गवर्नमेंट का सारा टैक्स बचा लेती थी। ले, लेकिन जानती थी कि यह गलत काम है। पर लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब वक्त आ गया था कि मैं पूरा टैक्स चुका दूं। और फिर मैंने अपने देवर से माफी मांगी और सारे पैसे उसे दे दी। और उसने टैक्स का पैसा इनकम टैक्स वालों को दे दिया। देवर ने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया था। यह एहसान काफी था कि उसने पति के सामने मेरी इज्जत रखी थी। और फिर उस दिन से मैं सुधर गई। पैसे तो आने जाने वाली चीज है, असल चीज तो रिश्ता है जो अब खोना नहीं चाहती थी, ना ही पति को और ना ही अपने भाई जैसे देवर को। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा और हमें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।